हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्तुति जैन और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है कि आप एसएससी सीजीएल जो आने वाले टाइम में होने वाला है 2022 का, जो शायद दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, तो हम उसके लिए आज सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम एक बार एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। मैं कहूँगी आप बिगिनर हो चाहे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपने एग्ज़ाम्स में, सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। इसलिए हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात है, हम सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न में बताऊं तो एसएससी चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सब में एग्ज़ाम पैटर्न जो प्री में है वो सेम रहता है। तो सबसे पहली बात, प्री में हमारे 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। उसमें से पहला होता है रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर का एक कंबाइंड होता है, और उसके बाद होता है हमारा मैथमेटिक्स, या जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। चारों सेक्शन हमारे 50-50 मार्क्स के आते हैं। ऐसे टोटल हमारे 200 मार्क्स हो जाते हैं, और इन सब हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। तो ऐसे हमारे 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं इन 4 सेक्शंस में इक्वली डिवाइड होकर। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिलते हैं 60 मिनट्स। तो आप जानते हैं 60 मिनट्स यानी हमें हमारी स्पीड पे भी काम करना होगा। हम आगे चल के इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम और जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया टीयर 1। इसके बाद जो सीजीएल के लिए टीयर 2 होता है, उसमें 2 सेक्शंस होते हैं। एक होता है मैथ्स का एक अलग पेपर होता है, और एक इंग्लिश का अलग पेपर होता है, और दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स का जो होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं जो 2 मार्क्स ईच के होते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 घंटे मिलते हैं। और जो इंग्लिश का हुआ उसमें हमारे 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। इन सभी में 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। यही चीज़ प्री में होती है और यही चीज़ मेंस में होती है। मैथ्स में 1/4 की होती है, वैसे ही आप इंग्लिश में भी 1/4 की होती है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि 1 नंबर के हिसाब से हमें मिलता है, तो उसी हिसाब से हमारी 0.25 की माइनस मार्किंग होती है इंग्लिश में टीयर 2 में। और जो सीएचएसएल का हुआ उसमें हमें पता है जो टीयर 2 होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो ये चीज़ हो गई थोड़ी सी, हमने एक एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लिया है जिसको नहीं पता होता है उनके लिए। अब हम सीधा आते हैं कि हम प्री के लिए कैसे तैयार करेंगे और मेंस के लिए कैसे तैयार करेंगे। तो मेंस के लिए प्रॉपर वीडियो नहीं है, ये प्री के लिए है। पहले कि आप प्री के साथ में ही मेंस की तैयारी करते हुए चलिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सीजीएल का रिजल्ट आता है उसके ज़्यादा दिन बाद नहीं, विदिन 1 मंथ या 1.5 मंथ में वो टीयर 2 ले लेते हैं। और टीयर 2 देना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, सब जानते हैं। और जो आज का कंपटीशन है उस हिसाब से तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो रीजनिंग है, मैं आपको एक ऐसा यूट्यूब चैनल बताऊंगी कि आपको उसके अलावा कहीं भी कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप चाहें तो सिर्फ उससे रीजनिंग पढ़ें, और इसके अलावा जो मॉक्स आप लगाएंगे उन मॉक्स को लगाएंगे, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। एज वी ऑल नो कि जो हमारा एसएससी है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं आपको बोल दूं, ये इस वीडियो में किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं हो रहा है। ये जो चीज़ें मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन से, वही मैं आपके साथ बताऊंगी, और वही सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और हर एक चीज़ मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद आपको बता रही हूँ। तो रीजनिंग के लिए जो यूट्यूब चैनल है वो है द सिग्मा अकेडमी बाय हेमंत। इनका चैनल है, बहुत 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 अच्छा चैनल है ये। आप से चैनल को देखें, इसमें वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कराते हैं सॉल्व। रीजनिंग के जो भी होता है, जौन से भी एसएससी ने जौन सा भी पेपर कंडक्ट कराया है, वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो,
स्टेनो हो, सारे उन्होंने क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो रीजनिंग में अगर हम सिर्फ उनके चैनल से वो वीडियोस देखते हैं, अगर हम दिन में 1 या 2 वीडियो भी देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमें कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ रीजनिंग के लिए आप क्विजेस लगाइए और उससे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्विजेस के लिए आप टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, चाहे आप ग्रेड अप ले सकते हैं। इसमें भी जो फ्री प्रैक्टिस सेशन होता है, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा काम पूरा रीजनिंग का हम बिना किसी भी इन्वेस्टमेंट के अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी रीजनिंग की बात। और मैं सच बताऊं, आपको कुछ और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप मॉक से अपने क्वेश्चंस लगाएंगे या बनाएंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि आपसे आराम से सारी चीज़ें बन रही हैं। ये हो गई हमारी रीजनिंग की बात। इसके बाद हम आएंगे इंग्लिश पे। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश, जो हिंदी मीडियम से होते हैं, उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश में। तो मैं आपको इंग्लिश के लिए बताऊं तो मैं कहूँगी कि आपको कोई अलग से कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बुक्स चाहिए है और थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, तो आप YouTube से किसी भी टीचर से ग्रामर के जो रूल्स हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके लिए मैं बताऊं, सबसे पहले आप रानी सिंह जो मैम हैं उनसे इम्पॉर्टेंट रूल्स देख सकते हैं। 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स उन्होंने कराए हैं। इसके बाद एक और टीचर हैं, उनका भी नाम मैं मेंशन कर दूंगी, उनसे भी आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने ये अपने सारे चीज़ें बता के रखी हैं। सारे यूट्यूब पे उन्होंने इम्पॉर्टेंट रूल्स की कुछ ना कुछ वीडियोस दे रखी हैं। और मैं बोलूँ तो आप इधर उधर ना जाइए, सिर्फ रानी सिंह मैम की जो 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स वाली वीडियो है उसे देखिए और उससे नोट्स बना लीजिए। एक बार आपने वो नोट्स बना के कंप्लीट कर लिए, इसके बाद आप उन नोट्स का रिवीजन करते जाइए और फिर नीतू सिंह जो बुक है हमारी, उससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उससे आप रूल्स में मार्क करते जाइए, उससे रूल्स रिवाइज करते जाइए और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाइए। अब आप बोलेंगे प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे ग्रामर रूल्स की, तो उसके लिए हम कोई भी बुक ले सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश किरण की ले लें, चाहे आप पिनैकल की प्रीवियस ईयर इंग्लिश की बुक ले लें। सब में क्वेश्चंस दिए हैं, आप क्वेश्चंस उनसे लगा सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी लेक्चर नरेशंस पे, वॉइसेस पे देख के नोट्स, एक बार नोट्स बना लीजिए, देन उनको कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 बुक सजेस्ट की हैं, तीनों ही बहुत अच्छी हैं। तीसरी जो बुक है वो है MB पब्लिकेशन की, लेकिन मैं बोलूँगी आप पिनैकल ले लीजिए। ये मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। जिनको परचेज करनी है वो पिनैकल ले सकते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, अगर आपके पास किरण है तो आप किरण से पढ़ लीजिए, आपके पास MB पब्लिकेशन की बुक है तो उससे पढ़ लीजिए। तो ये हो गई हमारी ग्रामर की बात। और इसी में हमारे क्लोज टेस्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं। कैसे? हमें डेली का न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि द हिंदू के आर्टिकल आते हैं, तो द हिंदू का एक टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें बहुत ही कंसाइज और ब्रीफ में उन्होंने छोटा करके आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं हमें, जिसे हम रीड कर सकते हैं। डेली के 2 आर्टिकल पोस्ट करते हैं, वो द हिंदू के ही आर्टिकल होते हैं वो। तो यहाँ से हमारी इंग्लिश का वोकैबलरी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट तैयार होता जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वोकैबलरी की। तो वोकैबलरी के लिए मैं आपको बताऊं तो जो अभी तक की बेस्ट बुक है वो यही है, ब्लैक बुक। आप देख सकते हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और इससे आपका सारा जो वोकैबलरी पार्ट है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बोलूँगी ये मेरा पुराना एडिशन है, आप जो लेटेस्ट एडिशन आ रहा है, अपडेटेड है, उसे परचेज कीजिए। और आपको मैं लिख के दे सकती हूँ, आपको इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपको अगर आप बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि बाहर से क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो वोकैबलरी में सिर्फ यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ऐसे करके हम हमारा ग्रामर प्लस वोकैबलरी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीज़ें कवर करके जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी मैथ्स की। तो अगर आप बिगनर हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप कोई कोर्स ले सकते हैं। आपने अभी तक बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं की हैं चीज़ें, तो आप एक मैथ्स का कोर्स ज़रूर ले लीजिए। आप कोई भी टीचर का ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे
तो अभी मैं जिस टीचर को सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ वो है आभास सैनी सर। तो उनका कोर्स आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको फीजेबल लगता है तो आप वो ले सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, कोई परचेस नहीं करना चाहते हैं, तो उसके अलावा मैं आपको जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं उनका जो लिंक है वो मैं आपको एक वीडियो मैंने इस पे बना रखा है, जो फ्री क्लासेस है, कंप्लीट कोर्सेज की फ्री क्लासेस। बात यह है कि उसमें सब अलग अलग टीचर्स ने पढ़ाया है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी टीचर अपना कंप्लीट कोर्स नहीं डालता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है इस पे जिसमें आपको फ्री कोर्सेज मिलते हैं। तो उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और यहाँ आई बटन पे भी आएगा वो, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। जिनको अगर कोर्स नहीं खरीदना है वो कंप्लीट यूट्यूब से भी अपनी फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन नोट्स बनाना मत भूलिए, नोट्स इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में भी। आप कंप्लीट कोर्स यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हैं अपने मैथ्स का। तो ये हो गई हमारे मैथ्स की बात। और इसमें भी हमें दो पार्ट हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। तो हमें देखना है कि हमें पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन उसके पहले हम अपना जो फोर्थ सेक्शन है उस पर बात कर लेते हैं। तो फोर्थ जो सेक्शन है वो है हमारा जीके। आप समझ रहे हैं जीके के लिए आजकल जिस पैटर्न में जीके आ रहा है उससे हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हमें क्या पढ़ना चाहिए जीके में या हम क्या पढ़ें जीके में। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़ होती है कि हमने अगर थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो हमें सबसे पहले थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। पढ़ने के लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगी, मनोहर पांडे की बुक है। मनोहर पांडे की आप बुक ले लीजिए और उससे थ्योरी एक बार कंप्लीट कर लीजिए। उसमें आपको कुछ लगता है तो आप मार्क कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा थ्योरी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि जब तक अपना एग्जाम आएगा जब तक आप सारी चीज़ें एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे। मनोहर पांडे की बुक एक कंपाइल्ड बुक है जिसमें सारी सेक्शंस आपको प्रोवाइड करे गए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंस सब दिया हुआ है। तो आप एक बार उसे पढ़ के सारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के अलावा पिनाकल की जो बुक है जीके की एमसीक्यूज वाली, आप वो परचेज कर सकते हैं। मुझे मालूम है एक ब्लैक बुक की भी बुक आती है जीके की, लेकिन मैंने ज़्यादातर पिनाकल की बुक से पढ़ा है तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी। इसके अलावा आप मुझसे पूछेंगे तो ये जो मैंने आपको बुक्स अभी बताई हैं, जो पिनाकल की एमसीक्यू वाली बुक बताई है उसका भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बुक परचेस नहीं करना चाहते हैं, मनोहर पांडे की बुक का नहीं मिलेगा तो आप वो परचेस कर लीजिए, लेकिन पिनाकल की जितनी भी बुक्स हैं वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए जो बेस्ट बुक मैं आपको बताऊंगी वो पिनाकल की प्रीवियस ईयर बुक ही है। उसको भी आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पर्सन हैं तो मैं जैसे ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ना पसंद करती हूँ, तो मैंने उसका पीडीएफ अपने लैपटॉप में कर लिया है और मैं वहीं से पढ़ती हूँ। अब मैं आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करूँगी कि हमको जो क्वांट सेक्शन है बिगनर्स कैसे पढ़ेंगे और कैसे कैसे उसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है हमें एक सीक्वेंस में अपना पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हम एक बार जब हम कोर्स अपना कंप्लीट कर लेंगे, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले, आप चाहें तो टॉपिक वाइज लगा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए, लेकिन अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप उनको अल्टरनेट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं पहले बिगनर्स के लिए बताती हूँ। आप एक चैप्टर उठाएंगे, जैसे कि आपने परसेंटेज लिया, आप परसेंटेज के कम से कम 100 क्वेश्चंस तो बनाएंगे ही पर डे। तो आप अगर 100 क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप उसमें से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप प्लीज़ टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। हमेशा ये बात याद रखिए कि हम बिना टाइमर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हम जब टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें स्पीड में भी हेल्प मिलती है, अपनी स्पीड इंक्रीज करने में। इसके अलावा हम जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं या हम जिसमें थोड़े भी डाउटफुल है उसको वहीं पे मार्क करते जाएंगे। ऐसे ही करके हम अपने डेली के क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। जब हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है फिर हम अपने दूसरे चैप्टर पे आएंगे। जैसे कि आपको अगर परसेंटेज चैप्टर सॉल्व करने में 3 दिन लगते हैं
उसके बाद आप अपना दूसरा चैप्टर लेंगे, जैसे कि आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन लिया। अब आप उसको सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न में कि आप अपने जो आपको डाउट्स हैं उनमें मार्क करते जाएंगे और फिर अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। अब जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके अगले दिन आप रिवीजन करेंगे अपने वही चैप्टर का जो आपने पहले कंप्लीट किया है। वो कौन सा था? परसेंटेज। उसमें और हम कौन से क्वेश्चन रिवाइज करेंगे? वो क्वेश्चन जो हमने मार्क करे हैं, और हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हमसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चन हमसे बनते जाएंगे हम उन पे से मार्क्स हटाते जाएंगे, और जो हमसे नहीं बनेंगे उन पे हम मार्क्स लगे रहने देंगे। ऐसे ही करके आप फिर जब वो डाउट्स वाला आपका एक बार ख़त्म होगा, आप फिर तीसरे चैप्टर पे आएंगे, एंड देन ऐसे ही प्रोसेस आप रिपीट करके अपना रिवीजन भी साथ पैरेलली चलने देंगे और अपने क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। ये हो गई एक बात कि आप बिगनर हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं लगाना चाहते हैं, आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो मेरे साथ है मैं मिक्स्ड प्रैक्टिस करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं लगाती हूँ। मिक्स्ड प्रैक्टिस मैं कैसे करती हूँ? मैं हर चैप्टर से, मैंने जैसे कोई 5 चैप्टर्स आज डिसाइड कर लिए हैं और मैं वो 5 चैप्टर से 30 क्वेश्चन डेली निकालती हूँ और करती जाती हूँ सॉल्व, और जो भी मुझे डाउट्स आते हैं मैं उनमें मार्क्स लगाती जाती हूँ। ऐसे करके मैं अपने क्वेश्चंस करती हूँ और ऐसे करके ही मैं अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती जाती हूँ। और पिनाकल की बुक से आप करेंगे तो आपका सारा प्रीवियस ईयर कंटेंट क्लियर होता जाएगा। और इसी के अलावा मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप डेली अपना टारगेट्स बनाएं, टारगेट्स बना के ही पढ़ाई करें। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हमें आज इतनी चीज़ ख़त्म करनी है, हमें आज इतनी चीज़ पढ़नी है, हमें आज ये चीज़ इतना ख़त्म करके ही बैठना है। नहीं तो आप अगर टारगेट नहीं बनाएंगे तो आप इसी चीज़ में लगे रहेंगे कि मैंने ये पढ़ लिया, अब मुझे नेक्स्ट क्या पढ़ना है। इसके साथ साथ मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी स्पीड पे भी काम करते जाइए। मैंने एक करेंट मुद्दे चैनल बताया था, मैं आपको 2 टेलीग्राम चैनल बता रही हूँ, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। वो बहुत यूज़फुल चैनल है। मोस्ट ऑफ द पीडीएफ्स आपको वहाँ मिल जाती हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उनके चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उन चैनल्स का नाम है, पहला तो द करेंट मुद्दे है और दूसरा है द पंडित्स। ये ग्रुप्स बहुत 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 यूज़फुल हैं। वो लोग बहुत अच्छा कंटेंट हमें देते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाती हैं और बाकी काफ़ी सारे टॉपर्स हैं उस ग्रुप में जो हमेशा आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो ऐसे ही आप चाहे तो उनको ज्वाइन कर लीजिए। और करेंट मुद्दे जो मैंने आपको चैनल बताया है उस पर उन्होंने ऐसा मॉर्निंग वार्म अप रूटीन डाला है जिसमें आपको टेबल्स, स्क्वायर्स, इम्पॉर्टेंट जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, इनका एक पीडीएफ है, उसको आप प्रिंट करा लीजिए। 3 से 4 पेज हैं उसमें, और उससे उन्हें आप डेली याद कीजिए। मतलब उन्हें आप याद करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी। मैंने ये चीज़ देखी है। और डेली का मैं कहूँ तो कुछ कैलकुलेशन आप डेली करते जाइए, क्योंकि आप कैलकुलेशन करेंगे जब ही आप आगे अपना चीज़ें बना पाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे कहूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप अपना 70% कोर्स कंप्लीट करने के बाद मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप मॉक्स दे सकते हैं। आप सबसे पहली चीज़ है, हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी कहाँ से कहाँ तक के 2018 से लेके 2020 तक के सारे मॉक्स प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं पहले वो बनाएंगे हम, उसके बाद हम मॉक्स जाएंगे। आप इतनी चीज़ें अगर कर लेंगे तो मैं आपको बताऊं कि अभी तो टाइम भी बहुत है, अभी तो नोटिफिकेशन आने में भी टाइम है। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आप आराम से 170 प्लस स्कोर कर सकते हैं, अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें सभी के लिए हैं, जो भी इन चीज़ों को फॉलो करेगा ऑब्वियस सी बात है उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी मेरा भी Tier 2 का एग्ज़ाम है आने वाले मंथ में, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। प्लस मेरा एक और एग्ज़ाम है अभी रिसेंटली, तो उसके लिए भी मेरा चल रहा है प्रिपरेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने सारी ही चीज़ें कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में, और स्टिल अगर आपको कुछ छूट गया हो, आपको पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए,
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।